न्यूज रूम से लाइव हमारे सहयोगी सुरेंद्र सोनी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या लगता है क्या मायने निकाले जाएं? 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन बीजेपी ने ये जो बुलाया है, क्या इसके मायने निकाले जा सकते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों, क्या इसे बीजेपी की 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा सकता है? बिल्कुल प्रियंका, देखिए तस्वीर बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इतनी बड़ी बीजेपी की अहम बैठक दिल्ली दरबार में अगर आयोजित की जा रही है तो निश्चित तौर पर ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो 2024 के गढ़ को जीतने को लेकर के, हालांकि लगातार बीजेपी ये कह रही है कि इस बार 400 के पार, तो 400 पार करने को लेकर के बीजेपी जो है वो मोदी की सबसे बड़ी गारंटी, जो तमाम गारंटियां रही हैं, चाहे वो अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हो, चाहे वो किसानों से माध्यम से हो, चाहे वो महिलाओं के माध्यम से हो, चाहे युवाओं के माध्यम से हो, मोदी की तमाम गारंटियों को धरातल पर किस तरीके से लोगों के बीच में रखा जाएगा, साथ ही साथ महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए। और सबसे खास बात यह कि दूसरा है राम मंदिर। देखिए इस वक्त पूरे प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ अगर मैं बात करूं पूरे देश की, तो पूरे देश में जो है वो राम नाम की लहर चल रही है। तो निश्चित तौर पर लोगों में खासा उत्साह बना हुआ है। अगर कश्मीर से लेकर के अगर कन्याकुमारी तक की अगर मैं बात करूं तो निश्चित तौर पर पूरा राममय, भगवामय पूरा माहौल नजर आ रहा है। और सबसे खास बात यह कि देखिए लोकसभा चुनाव से पहले इतनी बड़ी अहम बैठक अगर हो रही है तो साथ ही साथ राजस्थान के प्रदेश के मुखिया भजन लाल शर्मा हैं, सतीश पूनिया हैं, राजेंद्र राठौड़ हैं, तमाम सांसद हैं, तो ये जब वहां पहुंच रहे हैं तो पहुंचने पर निश्चित तौर पर यह एक बीजेपी का ग्रास रूट लेवल का एक प्लान तैयार होगा कि किस तरीके से राजस्थान की 25 सीटों के साथ साथ इस बार एनडीए जो है वो 400 पार कैसे करेगी, इसको लेकर के प्रियंका बड़ा मंथन किया जाएगा। निश्चित तौर पर इसमें प्रधानमंत्री भले इसमें शिरकत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एक अलग बात हो सकती है, लेकिन यहां पर जेपी नड्डा हैं, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं और साथ ही साथ बीजेपी के वो तमाम बड़े लीडर्स भी मौजूद रहेंगे। इससे इनसे एक जो ग्रास रूट लेवल का जो प्लान तैयार होगा प्रियंका, तो निश्चित तौर पर एनडीए इस बार जो टारगेट लेकर के चल रही है, जो मिशन है लोटस मिशन, उस लोटस मिशन को लेकर के किस तरीके से बीजेपी धरातल पर हर एक स्टेट में तमाम सीटें क्लीन स्वीप करने को लेकर के किस तरीके से वो ग्रास रूट का प्लान लोगों के बीच में लेकर के जाएगी। सुरेंद्र जी, लेकिन यहां पर यह भी समझना चाहेंगे कि इस प्रदर्शनी में 10 साल की विकास यात्रा की भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी, तो क्या इसे ये माना जाए कि बीजेपी अब 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए जोरों शोरों से जुट गई है? नो डाउट ये इतना कहने की वाली कोई बात ही नहीं है प्रियंका। देखिए कि 10 साल 2014 से लेकर के अब तक प्रधानमंत्री ने जिन जिन क्षेत्रों में, जिन जिन अलग अलग भागों में जिस तरीके से उन्होंने योजनाएं लॉन्च की है, जिस तरीके से उन्होंने विकसित भारत को लेकर के जो प्लान तैयार किया है, जिस तरीके से उन्होंने वंदे भारत ट्रेन की सौगातें दी हैं, उन्होंने कई लंबी सड़कें दी हैं, सड़कों की सौगात दी है, बिजली की सौगात दी है, इंडस्ट्रियल को उन्होंने बढ़ावा दिया है और साथ ही साथ कि पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर अगर अर्थव्यवस्था के रूप में अगर भारत अगर पहुंच रहा है तो इससे बड़ी कोई तस्वीर भारत के लिए हो ही नहीं सकती है प्रियंका। लेकिन देखिए कि इस बार जो है वो प्रधानमंत्री और एनडीए प्रधानमंत्री एनडीए, ये अब कुल मिलाकर के इनका जो मिशन है वो मिशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये चुनाव जो है वो भारत के लिए दिशा और दशा दोनों में और आगे अग्रसर कैसे होगा, भारत किस तरीके से विकसित होगा, भारत को अग्रणी और देशों में किस तरीके से टॉप 10 पर लाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। लेकिन अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी जो है वो कांग्रेस को लगातार यहां हर एक चीज पर डिफेंड दे रही है, तो यहां पर निश्चित तौर पर कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर बीजेपी को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। सबसे खास बात कि अब उन स्टेटों में या उन राज्यों में तमाम सीटों को क्लीन स्वीप करने के लिए कौन सा प्लान, कौन सी ऐसी चाबी होगी जो क्लीन स्वीप करने में सहायक या कारगर साबित होगी प्रियंका। बिल्कुल, धन्यवाद सुरेंद्र इस तमाम चर्चा के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की।